हेलो एवरीवन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के जो जेईई मेंस 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में ओनली 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? ये जो 5 क्वेश्चन है ये नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो जेईई मेंस देगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर सी इज चार्ज्ड फुली विद पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट। आपके पास कोई कैपेसिटर है ना, हमारे पास कोई कैपेसिटर है। फॉर एग्जांपल आपका ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, सी है। इसको क्या करा, किसी बैटरी से फुली चार्ज कर दिया जिसका पोटेंशियल वी नॉट था, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा ना। इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? चार्ज को मैं क्यू नॉट बोल दूं, क्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, सी वी नॉट। क्लियर ना? ये आपका इधर आप प्लस क्यू नॉट बोल दें, इधर माइनस क्यू नॉट बोल दे, किसी को भी प्लस माइनस बोल दे आप, राइट? इस टाइप से। एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। और इस चार्ज कैपेसिटर को, जब ये चार्ज कैपेसिटर, इसके पास एनर्जी भी होगी ना, बिल्कुल एनर्जी होगी। चार्ज तो ये रह गया, अब एनर्जी कितनी होने वाली बताओ? इसकी जो एनर्जी होगी यू इक्वल टू क्या होता है, चार्ज आपके पास है तो क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और हमने इनिशियली चार्ज क्या बोल दिया है, क्यू नॉट। तो एनर्जी क्या होगी, यू इक्वल टू क्या हो गया आपका, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर ना? ये इसके पास इतना एनर्जी है और इतना चार्ज इसके पास है। क्लियर? अब आपने क्या करा, इस चार्ज कैपेसिटर को ना किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, इंडक्टर के साथ, जिसका इंडक्टेंस एल दिया हुआ है, राइट? अब हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। ये आपके पास कोई इंडक्टर है और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, एल है। इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। फिर क्या हो रहा है देखो, टी सेकंड बाद, इसका मतलब कनेक्ट करने के बाद टी सेकंड बाद 25% एनर्जी किसका, इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज थी उसका 25% क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। किसको ट्रांसफर हुआ? इस इंडक्टर को ट्रांसफर हुआ। तो बताइए आप, इस कैपेसिटर के पास कितनी बची होगी? इसके पास 75% एनर्जी बची होगी, राइट? तो आप निकाल ले, तो फाइनल एनर्जी के पास क्या बची बताओ? मतलब फाइनल एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया है, 75% ऑफ इनिशियल एनर्जी, राइट? यही है ना? अब आगे सोल्व करते हैं, आसान हो गया अब तो बहुत। देखो फाइनल को मैं यू बोल दूं और 75% मीन्स 75% क्या लिख दूं मैं, 75/100। तो आप इसे क्या बोल दें, 3/4 हो गया ना। ये 3/4 इंटू यू इनिशियल क्या मान लिया आपने, यू नॉट। इसे भी यू नॉट बोल देते अपन, राइट? ठीक है सर। तो यू इक्वल टू क्या हो गया, 3/4 यू नॉट हो गया है। अब यू का वैल्यू रख दूं मैं, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे कि हाफ, उस वक्त चार्ज क्यू मालूम है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 3/4। यू नॉट कितना है बताइए, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। अब देखो ये आपका हाफ से आप गया, सी से सी गया, तो क्या बच गया बताओ? यहां से आपको क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4 क्यू नॉट स्क्वायर। आप यहां से क्यू निकाल लो, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू क्यू नॉट। इसका मतलब अब उस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज बचा है, पहले के चार्ज से कितना, √3/2 टाइम्स। क्लियर ना? इसका मतलब वो एनर्जी की बात कर रहा है, उसको आपने चार्ज में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बताओ आप, जब भी t बराबर 0 पे ना, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज था ना, तो क्या बोल रहा हूं मैं, 8 t इक्वल टू 0, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज क्या था, मैक्सिमम चार्ज था। और उस इनिशियली मैक्सिमम चार्ज को हमने क्या बोला है, हमने उसे बोला है क्यू नॉट। क्या बोला आपने इसे, क्यू नॉट। तो यहां जो इक्वेशन लगाऊंगा मैं चार्ज की, ठीक है ना, क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। ये पढ़ा हुआ ना आपने, हम Q इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं इक्वेशन, जब आपका T इक्वल टू 0 पर इनिशियली हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके पास चार्ज कितना था, मैक्सिमम था, तब ये लगाया। और अगर T बराबर 0 पर उस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी कितना हो, 0, तो आप इक्वेशन क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। उस वक्त साइन ओमेगा टी यूज करना है। फिलहाल हमने क्या यूज कर लिया, Q इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। अब तो आप देखिए यहां से क्या आया, आपका आंसर क्या आया बताओ,
Q इक्वल टू √3/2 Q नॉट, यहां पुट कर दो, बस हो जाएगा आंसर। देखो व्हाट इज द Q देयर, √3/2 इंटू Q नॉट इक्वल टू, यहां से देखिए Q नॉट cos ओमेगा टी, राइट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, इसका मतलब cos ओमेगा टी कितना आ गया है, √3/2, राइट। मतलब cos में किसका वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 का, cos 30 मतलब cos π/6, तो यहां क्या लिख दूं मैं, cos π/6। तो देखो आप क्या बन गया, आपके पास ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ गया है, π/6 आ गया। हमें यहां से टी पूछा था ना, बिल्कुल टाइम निकालो, टी इक्वल टू क्या आ गया आपका, π/6 इंटू ओमेगा, ठीक है, ये 1/ओमेगा ऊपर लिख दूं मैं, आपका आंसर ये आ गया है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सर ओमेगा तो है ही नहीं, अब ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूं कि हमारा आंसर मैच हो जाए, तो बताओ, ये एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेशन के लिए जो आपका ओमेगा होता है, याद होगा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC, यहां से 1/ओमेगा कितना हो जाएगा, √LC हो जाएगा। अब यहां देख लो, यहां से t इक्वल टू क्या आ गया है, π/6, और ये 1/ओमेगा, 1/ओमेगा क्या हो गया, √LC। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। आसान क्वेश्चन था ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीआर सर्किट वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, यूजिंग ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज सोर्स मैक्सिमम करंट, इस पॉइंट को पकड़ना है, मैक्सिमम करंट मेजर्ड इन गिवन एलसीआर सर्किट, उस पर करंट हमारे पास ये दिया हुआ है, और वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू 5 sin 100t, और वैल्यू ऑफ L और R डायग्राम में गिवन है, L हमारे पास 2 हेनरी है और R कितना है 100 ओम है। आपसे पूछा है इस कैपेसिटेंस का वैल्यू बताओ। अब बताओ मैक्सिमम करंट याद आ रहा है क्या, ऑफलाइन में पढ़ाया था मैंने, बताओ क्या होगा मैक्सिमम करंट के लिए, क्या होगा, कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस, तो 8 रेजोनेंस हमारे पास करंट क्या होता है मैक्सिमम, अगर करंट मैक्सिमम है तो आपका जो इंपिडेंस है वो जेड मिनिमम किसके बराबर होता है, आर, और उसी वाली कंडीशन पर एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, रेजोनेंस पर एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, एक्स सी, यही है ना कंडीशन रेजोनेंस वाली, बिल्कुल। एक्स एल क्या होगा, ओमेगा एल इक्वल टू एक्स सी क्या होगा, 1/ओमेगा सी होगा। यहां से देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 1/√LC। अब देखो ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है, ये पॉइंट आपने कैसे पकड़ा, यहां देखिए यहां पर मैक्सिमम करंट लिखा हुआ है, मतलब इस एलसीआर सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो उस कंडीशन को अपन रेजोनेंस कंडीशन ही तो बोलते थे, जिसमें सिंपल था जेड मिनिमम इक्वल टू आर, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, वहां से ओमेगा निकाला, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अब डाटा की वैल्यू पुट कर दो जो जो गिवन है आपके पास, सही ना, हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, तो चलो इसमें पुट कर दो, मैं यहां से भी आ जाएगा। यहां से आप ये बताओ क्या यहां से हम सी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, सी को उधर भेजिए, बाकी को नीचे लाओ, इधर उधर भेजो इन्हें, तो क्या हो जाएगा 1/ओमेगा² इंटू एल, बस वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर लाओ क्या आता है, सी इक्वल टू 1/ओमेगा। व्हाट इज द ओमेगा हियर, ओमेगा देखो, ओमेगा जो टी का कोएफिशिएंट है 100 रेडियन पर सेकंड, आसान है, चलो 100 स्क्वायर इंटू एल, व्हाट इज द एल, 2, सोल्व करो, क्या आ गया 1/2, और ये क्या हो गया 10⁴, ऊपर जाते ही 10⁻⁻4 हो जाएगा। 1/2 को क्या लिख दो मैं, 0.5 इंटू 10⁻⁻4, और ये क्या होता है फेरेड। ऑप्शन देखो, सॉरी इसमें क्या बोला है मैं, माइक्रोफेरेड में, इसको माइक्रोफेरेड में बदल देंगे अपन, जो सी है ना उसको माइक्रोफेरेड में बदलिए, 0.5 ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 का कर दो, उधर क्या है 10⁻⁻4, 0.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50, और ये 100 नीचे मतलब 10⁻2 नीचे, ऊपर गया तो
10 के ऊपर -6 फेरेड, तो कितना हो गया बताओ? 50 माइक्रो फेरेड। तो क्या आंसर आने वाला है? 50 माइक्रो फेरेड। सिंपल था ना एलसीआर वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको बस इस पॉइंट को पकड़ना है। मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट जैसे ही एलसीआर सर्किट में आ गया है तो आपको वो 100% रेजोनेंस वाली कंडीशन है, जहां पर XL इक्वल टू XC का यूज करना है। नेक्स्ट देखो, वापस ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ऐसे सोर्स है, आपको पावर फैक्टर बताना है। अब ये बताओ, इस एलसीआर के अंदर पावर फैक्टर आपने पढ़ा होगा ना, इंपेडेंस ट्राइंगल पता है क्या? चलो, इंपेडेंस ट्राइंगल क्या होता है बताओ? ये अपना अगर फाई है तो ये अगर आर है, ये क्या होता था बताओ? XL माइनस XC, और इसे अपन जेड बोलते थे, राइट? और बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जेड का वैल्यू निकाला करते थे। जेड इक्वल टू क्या आएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। सिंपल। हमसे क्या पूछा है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मींस क्या होता है? कोस फाई। क्या पूछा है आपसे? कोस फाई पूछा है, राइट? कोस फाई। इस इंपेडेंस ट्राइंगल में आप कोस फाई निकालिए, आर अपॉन जेड। क्या आएगा? आर अपॉन जेड। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। कोस फाई इक्वल टू क्या चल रहा है? आर। व्हाट इज द आर? 60 अपॉन जेड। जेड कितना है? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। आर स्क्वायर 60, तो 60 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। XL कितना है? 70 माइनस 150। क्लियर है ना? 70 माइनस 150 का स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा? कोस फाई इक्वल टू ऊपर 60 अपॉन ये 60 स्क्वायर प्लस 70 माइनस 150 क्या हो गया? -80 स्क्वायर, मतलब 80 स्क्वायर ही एक तरह से है ना, माइनस रहेगा तो ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा। तो 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। सिंपल है ना? 100 आ गया सोल्व करके। तो ये क्या आ गया आपका? 6 अपॉन 10। ये 0 0 कैंसिल होगी। और जो ऊपर क्वेश्चन में आपको गिवन है, पावर फैक्टर को क्या मानना है? अल्फा अपॉन 10 मानना है। तो देखिए, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया है? 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आंसर आ रहा, अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन आता है ना ऐसी वाले चैप्टर से। एलसीआर वाला, इससे पहले वाले भी कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये भी एलसीआर वाला क्वेश्चन है, राइट? और ये भी एलसीआर वाला है। और आप ये देखो, ये आपका एलसी ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन था, है ना? ये एलसी ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन, ये आपका एलसीआर, अगेन एलसीआर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे यहां IRMS वैल्यू पूछा है इस वाले फंक्शन की। फंक्शन क्या दे रहेगा? इस फंक्शन को पहचानो। क्या है? करंट इक्वल टू क्या है? I नॉट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। ये गिवन है। अगर किसी को याद आ रहा हो कि सर ये तो आपका शॉर्ट टूथ ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ है, वो ग्राफ कैसा बनता था? नहीं तो हम इसको डिराइव भी करेंगे, देखो लास्ट में आंसर भी लेकर आएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता था। ठीक है ना? यहां अगर मैं क्या ले लूं? टी ले लूं, और यहां हमारे पास करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम I नॉट। इधर करंट में आपके पास इसी टाइप का ग्राफ बनता था ना? क्लियर है ना? ऐसे तो ग्राफ आता था। ठीक है, और आपका यहां आपके पास टी आएगा, यहां क्या आएगा? T/2 आएगा। ठीक है ना? सही है ना? ये T/2 यहां कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये पूरा टाइम पीरियड है। ये 100 टूथ ग्राफ है। इस ग्राफ का जो IRMS का वैल्यू है, उस आपने पढ़ा होगा, याद होना चाहिए, याद कर लें इसे। I नॉट अपॉन √3 होता है। क्लियर है ना? कौन सा ऑप्शन में? देखो, ऑप्शन नंबर 4। हम नॉर्मल मेथड से भी कर लें क्या? सिंपल IRMS निकालना तो हमें आता है ना। चलो उससे ट्राई करते हैं। कैसे निकालते हैं IRMS बताओ? IRMS करंट का स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना, फिर रूट लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो भी करंट का क्वेश्चन होगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम मीन निकालेंगे, फिर रूट लगाएंगे, राइट? ऐसे तो लिखते हैं। स्कोर कैसे लिखा जा सकता है?
रूट आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे और यहां ऐसे लिखते थे ना, और लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो भी लिमिट रहेगी है ना, जो भी हमारे पास क्या रहेगी लिमिट रहेगी, यहां 0 से टी लगा दो, 0 से क्या लगा दो टी लगा दो, आगे बढ़ो। आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लूं क्या मैं, आई नॉट स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर, इंटू क्या चल रहा है डी टी चल रहा है, और ये सब इंटीग्रेशन में आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या चल रहा है डी टी, कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, देखो ना फ्रॉम टी बराबर 0 से कैपिटल टी तक हमारे पास क्वेश्चन है, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, टी स्क्वायर डी टी का क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो क्या करने वाले अपन, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये डी टी का क्या हो जाएगा लिमिट रख के टी हो जाएगा, और टी स्क्वायर क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3, और लिमिट भी पुट करेंगे तो एट लास्ट आपका आंसर आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3। इसे सोल्व कर लो, यहां क्या आ गया टी क्यूब, क्या आ गया आई नॉट स्क्वायर टी क्यूब अपॉन टी क्यूब, और इधर क्या चल रहा है 3, सब का में रूट में था ये टी क्यूब से टी क्यूब गया, तो रूट के अंदर क्या बचा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3, इसे सोल्व करो क्या आएगा आई नॉट अपॉन रूट 3, ले ना। आप किसी भी टाइप का अगर ऐसा लीनियर फंक्शन वगैरह है तो उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं राइट इस मेथड से, अगर आपको अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो इसे याद कर लो, जो लीनियर ग्राफ है सॉटूथ ग्राफ, उसका जो आई आर एम एस वैल्यू होता है वो क्या होता है पीक वैल्यू अपॉन रूट 3, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इंडक्टर स्टोरेज 16 जूल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, उस इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी स्टोरेज है 16 जूल एनर्जी स्टोरेज है, तो फॉर्मूला बताओ कितना होगा, U इक्वल टू क्या होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, यहां करंट क्या लेंगे आर स्क्वायर है ना, हाफ एल आई स्क्वायर, यहां आई आर एम एस, कितना दिया हुआ है बताओ, हाउ मच इज गिवन, दैट इज 16 जूल, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्या है, और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस था ना, डिसिपेट 32 वाट ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर लॉस हुआ है वो भी दिया हुआ है, कितना पावर लॉस हुआ है 32 वाट हुआ है, देखो पावर लॉस इक्वल टू कितना हो गया है आई स्क्वायर इंटू आर, करंट कौन सा आई आर एम एस इक्वल टू हाउ मच 32 वाट गिवन है, राइट, और जो करंट है ना वो आई आर एम एस, उसका वैल्यू भी गिवन है हाउ मच 2 एम्पियर करंट, और जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ आपके पास 50 हर्ट्ज, क्लियर है। हमसे पूछा रेशियो बताओ, किसका रेशियो पूछा है, आपसे पूछा रेशियो बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्स एल अपॉन आर, राइट, ये बताना। रेजिस्टेंस तो आप इसका यूज करके हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट, और एक्स एल इक्वल क्या होता है सर ओमेगा एल अपॉन आर, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ एल अपॉन आर, ठीक है, एफ गिवन है और एल और आर चाहिए, तो इसका भी इस्तेमाल करके हम एल निकाल लेंगे। चलो सोल्व करते हैं, बहुत सिंपल सादा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो आई आर एम एस स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर एज इट इज, इधर कितना है 32, तो आर इक्वल टू 32/4 8 ओम, राइट, रेजिस्टेंस कितना आ गया है 8 ओम आ गया है, क्लियर। चलो अब निकालते इंडक्टेंस, निकालते हैं हाफ एल इंटू आई आर एम एस स्क्वायर, करंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 16, तो यहां से आप एल निकालेंगे, सो एल विल बी द, आप इसे सोल्व करो तो ये यहां 2 बच जाएगा, 16/2 8, यूनिट क्या होती है हेनरी, तो जो इंडक्टेंस है ना वो कितना आया है सर 8 हेनरी आया, तो रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी 8 और इंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड भी कितना है 8, तो सिंपल कैलकुलेशन बन जाएगी, हमें एक्स एल अपॉन आर ही तो निकालना था, इक्वल टू क्या आया था
2 पाई एफ अपॉन एल, वैल्यू पुट कर दूं 2 पाई एज इट इज एफ, व्हाट इज द एफ 50 इंटू 50, एल व्हाट इज एल 8 और आर कितना है 8, 8 से 8 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया बताओ 100 पाई, और पाई कितना है 3.14, 3.14 इंटू 100 कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपका 314 आ जाएगा, तो आंसर कितना है 314। क्लियर है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का। ओनली 5 क्वेश्चन ही आए हुए हैं जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए। क्लियर है ना, क्योंकि सारे के सारे आसान क्वेश्चन थे। ये जो वीडियो है ये आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और ये इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट का बच्चा हो, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे जो हमारे पास सेंट्रल बोर्ड है उसका स्टूडेंट हो। क्योंकि आपने देखा होगा जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इधर उधर ही घूमते रहते हैं, कभी इधर आ गया कभी इधर आ गया, कंसेप्ट वही है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।